रेहान रुको, होश ना। रेहान, अगर तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें उस टाइम मुझे रोकना नहीं चाहिए था। मैं बताता उसे कि मुझ पर हाथ उठाकर उसने गलती की है। मैं डर गया था कहीं तुम वहां पर फसाद न शुरू कर दो। वैसे तो आसिम साहब से ये तवक्को नहीं थी मुझे। उसे निजा साहिबा और सलीम साहब को दुआ देनी चाहिए। उनकी वजह से रुक गया, वरना उसका वो हाल करता वो याद रखता। ठीक है, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर बात उन लोगों पर आती तो तुम्हारा ये रिएक्शन नहीं होता। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अपने दिल को खराब नहीं करो। चलो हम चलते हैं यहां से। यार जब तुम जा नहीं रहे तो अपना सामान क्यों समेट रहे हो? साहिल पे चल के कुछ खाते पीते हैं, अभी बर्थडे बाकी है। बर्थडे तुम्हारी है, तुम जाके एंजॉय करो दोस्तों के साथ। मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया है, मैं कुछ टाइम अकेले गुजारना चाहता हूं। यार अब फजूल में जिद क्यों कर रहे हो? क्या है ये? कुछ नहीं है। दिखाओ जरा। यार कहा ना तुमसे कुछ नहीं है। ये पैसे कहां से मिले तुम्हें? फिक्र नहीं करो, चोरी नहीं किया मैंने। ये नूर साहिबा से जुदाई का तोहफा है। उसने मेरे प्यार का ये सिला दिया है। आखिर तुमने ये पैसे उनसे लिए कैसे? जाकर वापस करो उन्हें, जाओ। मेरा नाम इमरान कोपेर नहीं है, मैं यहां से सोचता हूं। भाई ये कॉम्पेंसेशन के पैसे हैं। मैं दुनिया के सामने तमाशा बना हूं, वापस नहीं करूंगा मैं। हद है यार। हे, कहाँ हो तुम? तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने का सबको हक है। फिक्र ना करो दोस्तों, आज रात ऐसे नहीं गुजरेगी, डरो नहीं। चैन एक पल नहीं। गिटार के बगैर मेरी जान, गिटार के बगैर गाओ। यार हम नाना के क्रिएट किए हुए बुरे माहौल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान कहाँ है? वो इस वक्त अपने भाई के पास है। अम्मी लोग अभी तक तुम्हारे यहाँ है क्या? हर एक जा चुका है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आज रात हुआ क्या है। वैसे तो किसी को समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि रेहान ने कुछ बोल दिया होगा, इसीलिए ये सब हुआ है वहाँ। सलाम करने के बजाय अगर इसने गाली दी होती तब इस किस्म की हरकत की जा सकती है, वरना आसिम साहब उसको ऐसे क्यों मारते? इसके अलावा ये अच्छी रात थी, है ना? है ना? है ना? उस वक्त मैं फिजा की वीडियो बना रहा था और देखो मैंने ये सीन कैप्चर कर लिया। दिखाओ। दिखाओ तो। देखो, डिलीट मत करना। अरे नहीं यार, एली ऐसा थोड़ी करेगी। देखो जरा, कह रहा था फिजा की वीडियो बनाइए, सारा का सारा सीन तो इसने वही कैप्चर किया। तुम डिलीट क्यों कर रही हो यार? मैं कौन सा इसे अपलोड करूंगा? हद हो गई उस। अरे सिर्फ एक मेमोरी ही तो है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील सी गहरी आंखें, नजरों में क्यों है पहरा। ओ ये बताओ कि नूर आंटी तुम्हारे नाना से शादी कर रही हैं, तो क्या अब वो तुम्हारी नानी बन जाएंगी? और मॉम, मीरा, खाला, शानजे, बैरन सबकी सब बहनें बन जाएंगी। भाई मैं शानजे की बहन नहीं बनूंगी। दिल करता है एक दिन हसीना मान जाएगी, बैरन मान जाएगी। और इसके साथ ही नूर आंटी निदा आंटी की अम्मी भी बन जाएंगी। और सलीम अंकल की सास, और मीरा मैक की खाला। शानजे और मीरा बहनें भी बनेंगी और वो मीरा की नन भी होगी। और सलीम अंकल की साली भी। अच्छा, जब मैक इमरान का भाई कहा जाता है तो फिर मीरा भी इमरान की खाला बन जाएगी ना? और अगर ज्यादा डिटेल में बताऊं तो
आसिम साहब मीरा के स्टेप फादर बन रहे हैं। तो इस तरह वो इमरान के फ्यूचर में स्टेप फादर बन जाएंगे। असल में तो फारूक अंकल ने सदफ से शादी कर ली तो फिर बहुत सा कंफ्यूजन। अरे हाँ वाकई यार, इस तरह नूर आंटी अपने एक्स हस्बैंड की मदर इन लॉ बन जाए। कहाँ रह गए थे यार, कितना मिस कर रही थी मैं, तुम्हें पता है। बात हुई रेहान भाई से? हुई थी बात, या नहीं कह दिया था मैंने उसे। मान गया है वो, अजमेर चला जाएगा कल, वहीं रहेगा। अच्छा चलो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो इस स्पेशल ओकेजन पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या तुम नहीं जा रही हो? आई एम सॉरी, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। अब जाने की बात आई है तो बताओ। तुमने कह दिया है तो अब मुझे बुरा लग रहा है जाने के आइडिया से। चलो ना बताओ, मुझे तंग नहीं करो। रजिस्ट्रेशन का काम यहीं से कर लिया है। तो अम्मी चाहती है कि मैं निकाह तक यहीं रुकूं और जब मैं यहाँ हूँ तो बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है ना? यानी तुम इस वीकेंड पे नहीं जा रही? अगर बता दो बर्थडे पार्टी खत्म हो गई है तो सब लोग अपने अपने घर को चले जाए वापस। यानी तुम लोग अकेले रुकना चाहते हो? हद करते हो यार तुम लोग, चलो आ जाओ ना। मीरा इस वीकेंड पे नहीं जा रही है। उलाला 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 उलाला। अरे तुम मेरा गिटार कब ले आए? बात हो लब ना हिले और जुबान भी ना हिले, हाँ इशारे हो मगर हाँ भी नहीं ना भी नहीं, आग लग जाए मगर सामने दुआ भी नहीं। इतना लाओ मेरी जान। अभी से गिटार मैं पकड़ती हूँ। मुझे तो गिटार से गिटार छीनो। तुम्हारे हाथ में इंतहाई खतरनाक हथियार बन गया मैक, इसके बगैर ही तुम बहुत अच्छा गा लेते हो। यार ना ही आर्ट की और ना ही आर्टिस्ट की कोई इज्जत है। तुम लोग तो इंसान को जलील कर देते हो। मैक तो रौनक है हमारी। चलो इमरान, आप एक गाना मेरे लिए गाओ। नहीं, आज सारे गाने सिर्फ मीरा के लिए होंगे। ये तुम्हारे लिए। हम दोनों के लिए। Çaresizim, mecbur bu veda. Kokun üzerimde, gidiyorum uzaklara. Sığınıp anılara, bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Sığınıp anılara, bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Sabret, sabret inci tanem, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret, ağlama ne olur, vazgeçme, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret. बाबा अपना तमाशा कैसे बना सकते हैं? चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि सच्चाई तो सामने आ गई। अब ये मामला खत्म हो चुका है। तुम्हें लगता है खत्म हो गया? डेफिनेटली। अब तो वो नूर को जरूर छोड़ देंगे, है ना? अगर तुम्हारे बाबा बाकी चाहते हो तो। Sabret, sabret inci tanem, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret, ağlama ne olur, vazgeçme, bekle beni,
döneceğim mutlaka. Sabret. Ah, ah, sabret, sabret inci tanem, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret, ağlama, ne olur vazgeçme, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret. हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। तुम्हारा नया साल तुम्हें बहुत मुबारक हो। पूरा केक हमारे लिए रह गया इमरान। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा मजे का है यार। हाँ मैंने चेक कर लिया है। मैं लेमनेड लेके आया था, चाहिए तुम्हें? नहीं मुझे बस पानी चाहिए। अच्छा तो क्या अमेरिका के प्लान्स हैं? बस ऐसे ही देख रहा था। कोई उम्मीद है क्या? वैसे तो सस्ते टिकट्स मिल जाते हैं मगर मिनी बस की तरह स्टे बहुत लेते हैं। इतना लंबा सफर तय करके वहां जाओगे और मीरा से सिर्फ एयरपोर्ट पर मिलकर आ जाओगे? वो कोई मसला नहीं है, फिर भी सस्ता थोड़ी है। टैक्स है, रुकना है, खाना पीना है, घूमना है। जहां से भी देखो $3000 की जरूरत है, जो कि एक बड़ी रकम है और मेरे लिए जमा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बात सुनो इमरान, देखो अभी हम मीठा खा रहे हैं, मीठी बातें करते हैं। अब मैं तुम्हें अपने प्लान्स बताता हूँ। ये मॉम लोगों ने जो घड़ी ली है इसे हम इसी तरह ले जाकर वापस कर देते हैं, ठीक है? अब इतना भी नहीं। अरे यार एक बात सुनो, हम नहीं वो लोग जाकर वापस करेंगे। इसकी जगह तुम्हें गिफ्ट के तौर पर अमेरिका जाने का टिकट ले देंगे। तुमने पहले भी पूछा था, मैंने कहा था नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? तुम क्यों नहीं समझना चाहते? नहीं हो सकता ये तुम्हारी तकलीफ से ज्यादा नहीं है इमरान यार। हाँ होगी मगर ये सही नहीं है यार। मैं वो इंसान हूं जो कल तक स्कूल जाने के काबिल नहीं था, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन अब क्या, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अमेरिका जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में जो हासिल करना चाहे वो सब कुछ मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर ना मिले तो आपको कभी भी गिला नहीं करना चाहिए।
ठीक है अगर तुम कह रहे हो। ऐसा ही है। सोचता हूं चला भी गया तो क्या होगा। सिर्फ 3 महीने की तो बात है। मुस्तकिल थोड़ी जा रही है। 3 महीने? तीन महीने। क्या है? कुछ खास नहीं। तुम्हें वो दिन याद है मीरा, जब रेहान ने मॉम को नूर कहकर आवाज दी थी? आई नो तुम क्या कहने वाली हो उसके बाद, इसलिए अब जाके सो जाओ फौरन। शाबाश। ऐसा कभी कुछ होगा तो नहीं ना? कल रात जो हुआ उसकी वजह ये तो नहीं थी? कहीं आसम साहब ने रेहान को? ओवरथिंक मत करो यार, और ऐसी कोई बात अम्मी से हरगिज मत कहना तुम। मैं ऐसा क्यों करूंगी? सो जाओ। शाबाश। गुड नाइट। मैक, मीरा के अब्बू चाहते हैं कि वो यहां से कहीं दूर चली जाए। Yeah, right. She seriously needs a break. सही कह रहे हो। नहीं यार, तुम्हें मालूम ही है भाई इन्हीं दिनों के लिए होते हैं इमरान। मेरा मतलब है, मैंने अपने लिए एक साइड पर कुछ पैसे जमा करके रखे हुए हैं। जब वो पैसे रखे हुए हैं, भाइयों के बीच में तो उधार चलता है ना? यार वैसे भी तुम कहीं भागकर तो नहीं जा रहे हो ना? तुम किसी भी वक्त मुझे वो पैसे वापस कर देना, पूरे सूट के साथ, किसी भी वक्त। मैं खुद निकलवा लूंगा। शुक्रिया, बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता था। हैप्पी बर्थडे इमरान। शुक्र है तुम मेरे भाई बने। असल में तो शुक्र है कि तुम मेरे भाई बने। मैसेज आ गया। चलो तुम आराम करो। तुम भी। मैंने कॉल की थी, तुम्हें शायद आवाज नहीं आई। फिर मुझे बुराक से पता चला कि आज रात फुल ऑफ एक्शन थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। कल मैं आल्टन कोई की तरफ आऊंगी। अगर तुम यूनिवर्सिटी में हुए तो तुमसे मिल भी लूंगी और तुम्हारा गिफ्ट भी तुम्हें दे दूंगी। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस बात को ड्रंक कह के जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने आते ही फौरन रेहान को मारा। रेहान को ही क्यों मारा उन्होंने? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाकई बहुत बड़ी बात है ये। ऑर्कन वहां था? ऑफ कोर्स नहीं। ऑर्कन और याले के अलावा और कौन कौन बैन था? यार छोड़ो याले, वैसे भी तुम कौन सा आती? ऑफ कोर्स नहीं आती, मैं क्यों आऊंगी? हम अगर किसी रिपोर्टर को जरूर भिजवाती थी ताकि वाकया तो देखने को मिलता। देखो यार, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अरे यार, मैं किसको बताऊंगी? रोआ भी तो आने वाली थी, कहाँ रह गई?
उसने नंबर बिजी कर दिया है, शायद आ रही होगी वो। चलो। इसे बंद नहीं करना वरना ये नरम हो जाएंगे। ठीक है आंटी, नहीं कर रहा हूँ। अरे रुको रुको, एक थैला भी है। ये मैंने तुम्हारी अम्मी के लिए तैयार किया है। इसमें जैम है जो उन्हें बहुत पसंद है। आप बहुत अच्छी हैं, मगर पहले मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मेरा एग्जाम है, सब लेकर घूम नहीं सकता। रेहान को छोड़ने जाऊंगा तो ले लूंगा। ठीक है, तुम इसे छोड़ दो, मैं ड्राइवर के हाथ रेस्टोरेंट भिजवा दूंगी। शुक्रिया सुजैना आंटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। देख के गरम है। हाँ मुझे पता है। क्या रेहान से मिलने जाओगे? यूनिवर्सिटी के बाद जाऊंगा। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहना उसे। जी कह दूंगा, शुक्रिया। शाम में मिलते हैं सुजैना आंटी। ओके भाई। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। मेरी नजर में झूठ की कोई भी माफी नहीं है नूर। आप कह रहे हैं कि सब खत्म? मैं तुमसे फिर भी शादी करूंगा। मैं तुम्हारी बेटियों के बारे में सोच रहा हूं, चाहे तुम मानो या ना मानो, उनकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, ये भूलना नहीं तुम। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मगर फिर मुझे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होगा। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमें अपने तहफ्फुज़ात पर बैठकर बात करनी होगी। क्या कहती हो तुम? यानी एग्रीमेंट में नई शर्तें डलेंगी? हाँ, मुस्तकबिल में जब कभी कोई भी बात हो, मैं नहीं चाहूंगा तुम्हारे पास वापस करने के लिए बस ये हाथ की अंगूठी ही हो। तुम मुझे आसानी से अपनी नजरों से कभी गिरा ना सको। हाँ तो? तुम इसको एक बिजनेस डील की तरह समझो। यूं समझो, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुम अच्छी पार्टनर हो, और फिर इसके बदले में एक एग्रीमेंट तैयार होगा जिसमें कुछ शरायतें लिखी जाएंगी। अगर मेरी शरायत के मुताबिक 1 साल तक यानी 365 दिन तक हमारा रिश्ता इसी तरह बरकरार रहा तो मैं फिर तुम्हारे अकाउंट में $1 मिलियन जमा करवा दूंगा। तीसरे साल के आखिर में $2 मिलियन, 5वें साल के इख्तिताम पर $3 मिलियन। यह सिलसिला इसी तरह बरकरार रहेगा। यानी तुम्हारी शादी मेरे साथ जितना आगे बढ़ती रहेगी, तुम्हारे अकाउंट में उतना ही इजाफा होता रहेगा। हाँ, मगर एक बात और, उन पैसों को तुम मेरे मरने के बाद ही इस्तेमाल कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ चुकी होगी हमारी शादी में खिलौना नहीं बनना चाहता मैं। आप देखेंगे कि मैं काबिल तारीफ बीवी बनूंगी। निदा इतनी जल्दी क्यों चली गई? क्या मैगजीन के लिए गई है? अपना फोन भी नहीं उठा रही। नहीं सलीम साहब, उनका ब्यूटी सैलून में अपॉइंटमेंट था। एक्सरसाइज करने के बाद वो वहां जाएंगी। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। जी जी बिल्कुल है।
ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। ओके। निदा मैडम, फेशियल के लिए आपका इंतजार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। क्या तुम अपना मुंह पूल में धोते हो मैक? आहा, अरे डैड भी यही है। गुड मॉर्निंग प्रिंस चार्मिंग। बहुत शरारती हो। मैक तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आ रही हूँ। तुम तो जबरदस्त हो, तुम्हें सहमत होगी सूजी डियर। क्या शाम में बारबेक्यू करें डैड डियर? हाँ, क्यों नहीं। लड़कियों को भी बुला लेंगे, मीरा, एली, बैरन, हम सब होंगे। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? हाँ, क्या ख्याल है? बोल तो रहा हूँ, कर लो। अरे इस तरह मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है मैक। मीरा के जाने से इमरान बहुत परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो हेल्प नहीं कबूल कर रहा। मैं उसके इस फैसले की कदर करता हूं। हम जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं वैसा नहीं होता। वो भी यही कह रहा है। उसने कहा हर चीज का वक्त होता है। सही कह रहा है। नहीं, मुझे भी अफसोस हो रहा है जब हम कुछ कर सकते हैं। यानी इमरान वहां जाकर 3 महीने के लिए समर स्कूल क्यों नहीं पढ़ सकता? बहुत काबिल स्टूडेंट है और एक्चुअली वो ये सब कुछ डिजर्व भी करता है ना? और इस तरह इसको लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना डैड? देखो, हमें इमरान को और बुरा महसूस नहीं करवाना चाहिए। इस टॉपिक को बंद कर दो। तो आप क्या चाहते हैं? थैंक यू सूजी डियर। शाम को बारबेक्यू है, याद रखना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। सारा इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है सलीम साहब। हद है। क्या हुआ डैड? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम है, मैं इस्तांबुल से हूँ। जी, मुझे बता दिया गया है। फिर टाइम जाए किए बगैर हम असल बात पर आ जाते हैं। जी कहिए। मैं एक आदमी को ढूंढने के लिए आया हूं। उसका नाम है तुरान कोबेर। इमरान के वालिद को ढूंढते हुए यह आदमी मुझे अंतालिया में मिला था। वो आदमी जो कि कत्ल करने की वजह से जेल गया था। यार डैड, आप इन खबरों को सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो डायरेक्ट सीधा सीधा 3rd पेज पर जाता हूँ। हम इसकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। ठीक है भाई। अल्लाह इसकी गलतियों को माफ करे। इसने हमारी काफी मदद की है। मैंने कहा है ना, इसका मुंह बंद रखो। इसकी आवाजें बाहर क्यों आ रही हैं? ये खामोशी नहीं हो रहा भाई। क्या करते हो तुम लोग? मुंह बांधो इसका। मत बांधो, छोड़ दो। ओह तुरान, हमें और तकलीफ ना दो। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? मुझे
छोड़ दो। जाहिर है दर्द तो होगा तुम्हें। प्लीज माफ कर दो मुझे। मुझसे माफी ना मांगो, मरने के लिए मुझसे भीख मांगो। तो फिर मार दो मुझे। क्या कहा? तुरान कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तो शुरू हुए, इतना आसान थोड़ी होता है। अगर पहले ही लम्हे तुम मेरे हाथ लग जाते तो तुम्हारी मौत थोड़ी आसान हो जाती। कोई तकलीफ नहीं देता और फौरन मार देता। इस वाकये को पूरे 11 साल गुजर चुके हैं। तुम्हें पता है मैं जेल जाकर भी वापस आ गया तुरान, और इसकी वजह से तुम्हारे खिलाफ दिल में नफरत पैदा करने का और भी मौका मिला मुझे। हर लम्हा, हर पल सिर्फ तुम्हारी बर्बादी के बारे में ही सोचता रहा हूं मैं। तुमने मेरे पैसे चोरी किए और दफा हो गए। और जब मैं माल ना पहुंचा सका उसे, तो उस आदमी ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मार डाला। तुम्हारे धोखा देने की वजह से उन्होंने मेरे बीवी बच्चे को मार डाला तुरान। तुम जानते थे कि वो ऐसा ही करेगा, फिर भी तुम पैसे लेकर भाग गए। नहीं। हाँ हाँ मेरा बेटा, मेरी बीवी मेरी आंखों के सामने जलाकर बेरहमी से मार दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं वही तकलीफ तुम्हें पहुंचाऊंगा जो तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई। इतनी जान रहे कि इस्तांबुल तक पहुंच सके, मुझे भी इससे काम है। कैसा गुजरा मेरे भाई? सुपर। इस दफा भी तुम पास हो जाओगे। वेल डन इमरान, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे रुको तो, वहाँ से नहीं जाते इमरान। यहाँ से क्यों ना जाऊँ? वो मैंने क्लास बंक की है ना, बताना बुरी बात है मगर क्लास के सामने से नहीं गुजरते वरना टीचर बाहर आ जाएंगी। प्राइमरी स्कूल थोड़ी है जिसको देखना देखे। क्या हो गया? नहीं देखे तो अच्छा है। वैसे हम लोग शाम में बारबेक्यू कर रहे हैं, मैंने डैड से बात कर ली और लड़कियों से भी कह दिया। मुझे लगा आज शाम पुरसुकून होगी। ठीक है ना, सिर्फ हम ही लोग तो हैं। क्या यूनिवर्सिटी में हो? कौन? लैला। क्या कह रही है? मैं बाहर गार्डन में वेट कर रही हूँ। यहीं आई हुई है। नहीं यार, मैं जरा मिल के आता हूँ। ठीक है। एक और हैंड कर देते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों की अटेंशन इस। हाँ, आई थिंक ये बेहतर रहेगा। अब इन लोगों ने कीमत जानी है, देखो तो सही। जब इतने अरसे में कुछ नहीं किया तो अचानक क्यों ख्याल आ गया? हाँ यार, बस इमरान इसे फौरन देकर अप्लाई कर दे वरना कोटा फुल ना हो जाए कहीं। यार तुम फिक्र ना करो, तमाम कॉन्टैक्ट्स ढूंढ लिए, यकीनन एक जगह तो इंतजाम हो ही जाएगा उसका। कहाँ जा रही?
मैंने सोचा इमरान को बर्थडे का गिफ्ट भी दे दूं। तुम यही हो ना? हाँ मैं यही हूँ। ठीक है। क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हो ना तुम? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अब जल्दी से इसे खोल के देखो। यार इसकी क्या जरूरत थी, छोड़ो ना यार। यार बिल्कुल जरूरत थी। खोलो खोलो। अच्छा, इसकी तो मुझे बहुत जरूरत थी। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। इमरान को यूनिवर्सिटी आने जाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने उसके लिए ये गिफ्ट ले लिया। अच्छा किया ना? वाकई में बहुत अच्छा किया। कैंटीन में चल के कुछ खाते हैं। मेरे ख्याल से तो ओपन एयर अच्छी है। मैं तुम लोगों के लिए कैंटीन से कुछ रोमांटिक सा लेकर आता हूँ। ओके, यहाँ बैठो बस। पैनिक ना हो, मैं वैसे भी रुकूंगी नहीं। बुराक मेरा वेट कर रहा है। वैसे क्या अभी तुम्हें वापस क्लास अटेंड करने जाना होगा? हाँ। ओह, मुझे लगा तुम क्लास वापस नहीं जाओगे। अरे क्या हुआ, ऑर्कन ने कुछ पेमेंट भी किया आप लोगों को कि नहीं? बहुत जल्द ऑर्कन हमें कुछ पेमेंट करने वाला है, और बाकी पेमेंट वो घर कंप्लीट होने के बाद करेगा। इसका दिल अभी तक इमरान पर है। बुराक तो सिर्फ एक बहाना है, असल में तो ये इमरान को देखने आती है। बुराक तो आल्तन कोई का टिकट है। एक्चुअली तुम सही कह रही हो। शुक्र है कि इमरान अच्छा लड़का है। इमरान? हाँ बिल्कुल, वो हर चीज को बर्दाश्त करता है और बदतमीजी भी नहीं करता किसी के साथ। लेकिन ऑर्कन से तो उसकी बनती ही नहीं है। ऑर्कन तो ऐसा ही है, लेकिन ऑर्कन की शानजे के साथ बहुत बनती है। हाँ, और वो लोग मेरे ख्याल से डेट भी करते रहे। कौन किसके साथ डेट कर रहा है यहाँ तो जरूर अपडेट होगी। हाँ, इमरान और लैला। पता नहीं इमरान का एग्जाम कैसा हुआ होगा, पूछ के आती हूँ। भागो भागो, कहीं लैला उसे छीन न ले। छुट्टियां शुरू होने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकूंगी। तुम तो कहीं जहन्नुम में जा रही हो, है ना? मैं तो गर्मी की छुट्टियां गुजारने समर कैंप जा रही हूँ। तुम कोशिश करना कि वहाँ ना आओ। चलो ठीक है, फिर बात करेंगे, और अगर हुआ तो हम फिर मिल भी लिया करेंगे। एली और मीरा। मैंने सोचा था मैं इनके आने से पहले ही तुमसे मिल लूंगी। हेलो। हेलो। अच्छा किया तुम आ गई, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे लैला। मुझे तुमसे ज्यादा खुशी हुई मीरा। ये गिफ्ट लाई है लैला तुम्हारे लिए। ये क्या है? स्मार्ट टिकट है। तुमने कभी बस में सफर नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें कैसे पता होगा ये क्या है? हाँ वो बहुत अच्छा गिफ्ट है ना, है ना? गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो किसी के काम भी आए। ये लो। चलो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे ऐसा लगता है कि आल्तन कोए में रहने वाले इस तरह का गिफ्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ वाकई बात तो ठीक है। अच्छा, तो क्या तुमने लैला को बताया कि मैंने तुम्हें क्या दिया है? नहीं। लिसन, मैंने तो बुराक से सुना है। इसके पेट में कोई बात नहीं रहती। एनीवेज, हमें किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का गिफ्ट उसके अपने अकल के हिसाब से होता है। चलो हम कैंटीन चलते हैं। चलो हाँ ठीक है, हम लोग चलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू। यानी एक फटे हुए टिकट से कई ज्यादा कीमती ये तोहफा हो गया तुम्हारे लिए। ये क्या कह रही हो यार? मैंने कुछ नहीं कहा है। मुझे पता था कोई फसाद होगा। क्यूट बेबी। ओके ग्रे, मैं चलता हूँ। कैसी हो बेटा तुम? हाँ रेहान, क्या छुट्टी के दिन तुम कंस्ट्रक्शन की हवा लेने आए हो? नहीं। हाँ रेहान, मैंने सुना है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया ना? हाँ, और ऑल्टरनेटिव काम ढूंढ रहा हूँ। ऑफर्स के लिए ओपन। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, तुम यहां से अब चले जाओ। ग्राय, वैसे मैं जोलो दे रहे किसी और काम के लिए आया था। ये बताओ, हमारा बैंक किस तरफ है? उसकी जगह चेंज हो गई है? क्यों, क्या बैंक में तुम अपना अकाउंट बंद करवाने आए थे?
नहीं, इसलिए। चलो तुम अपना काम करो। सोचो हम अपना काम बढ़ाकर अमेरिका तक ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम और ज्यादा ऊंचा उड़ो। चलो अच्छा हुआ तुम्हारा मूड भी ठीक हो गया। मुझे नूर से बात करनी है अकेले में। ठीक है। तुम मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रही हो निदा? कल शाम के बाद तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगा कि मेरा और आसिम का ब्रेकअप हो गया? तुमने बाबा को बहुत परेशान किया है। तुम्हें क्या लगा नूर कि उन्हें पता नहीं चलेगा? तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली को बहुत तकलीफ पहुंची है, और ये पर्सनल मैटर्स अब इसके बाद से हमारे मैटर्स में किसी की भी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इस बात पे तुम यकीन रखो निदा। यकीन की बात तो बाद में होगी, मगर बाबा ने तुम्हारे साथ जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें कुछ क्लॉजेस रखी हैं। मुझे ये बात मालूम हुई है कि हर साल के आखिर में तुम्हारी जेब में प्रॉफिट जाएगा। गुड फॉर यू। मगर तुम्हें कुछ बताना था। आज के बाद से सलीम तुम दोनों का लॉयर नहीं है, और इस एग्रीमेंट में जो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स आएंगे वो तुम दोनों को अकेले ही सॉल्व करना होंगे। तुम्हें यकीन है कि हमारे इस एग्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी? माय डियर नूर, बेशक तुम्हें इस डील से बहुत प्रॉफिट होने वाला है, मगर तुम ये भूल गए कि आसिम शकीब काया अपने से ज्यादा किसी को नफा नहीं देता। ये शादी खत्म हो जाएगी। आई फील सॉरी फॉर यू, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानती नूर। बाबा को सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानती हो, है ना? हाँ सिनान, आई एम वेरी सॉरी, मगर आज सारा काम ऑफिस में ही खत्म करना होगा। अच्छा, मेरे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं। मेरे बेटे के दोस्त आ रहे हैं। फिर मेरे घर में काम कर लेते हैं। मेरा मतलब है हम इस बिल्डिंग में क्यों बंधे रहे? हम वहां आराम से काम करेंगे और आसिम साहब की मेहमान नवाजी भी हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर सिनान। क्या ख्याल है नूर? मेरे ख्याल से तो ये काफी अच्छा होगा। हर एक होम ग्राउंड पर होगा, किसी को किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं होगी। फिर आज शाम मेरे घर पर बाबा से पूछ लेना बेहतर होगा। ठीक है, तो फिर मुझे भी बता देना। अगर वो मान जाए तो फिर मैं कॉल करके खुद इनवाइट करूंगा। बाद में मिलती हूँ। सी यू। मैं वैसे भी सबको ही इनवाइट करने का सोच रहा था। अच्छा हुआ। वाकई में अच्छा है, जितनी भी कोशिश कर ले मार तो सकता नहीं था। मैं एक और सब्जेक्ट में पास हो गई। और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में, है ना? है ना? क्या हुआ? अरे जबरदस्त यार। अरे ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हैरत है, अचानक से हर तरफ समर स्कूल के पोस्टर्स लगा दिए गए। कल तक तो नहीं थे। कल भी थे। असल में तुम्हारी अटेंशन नहीं होगी ना। हाँ हाँ, मैंने भी कल देखे थे। कल थे यहाँ पे। फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से इसे यूटिलाइज करना चाहिए। हाँ, उनके लिए है जिनको कोई काम ना हो। देखो इसे। सब्र करो। यार क्या करो? लगता है ऑफिस का रास्ता भूलकर गलती से यहाँ आ गए हो। यहाँ से मैं सीधा मीटिंग में जा रहा हूँ। जरा ये देख लो, इसमें कोई कमी तो नहीं है। मीरा, मैंने हर वीकेंड के लिए किसी शो का टिकट लिया है। यार जबरदस्त। तुमने शो के 2 टिकट्स लिए हैं? और वो भी कंसेक्यूटिव वीक्स के लिए, क्योंकि तुम जब भी वहां जाओगी कोई नया प्ले देखने को मिलेगा। यार मुझे भी चाहिए। मीरा, मेरे बगैर तुम भी नहीं जाओगी। फिर तुम भी आ जाओ। अब टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना मुझे। क्या मुझे छोड़कर? अरे इस पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोच लेंगे। थैंक यू। और मैंने भी अपना टिकट चेंज करा दिया, वही दिन जो तुमने कहा था। ठीक है, चलो ओके, फिर मिलते हैं हम लोग।
मैं भाई को छोड़ने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। इमरान प्लीज नाराज मत होना मुझसे। मैंने असल में उससे कहा था कि टिकट अपना चेंज करा ले, वो मेरे डेट के हिसाब से। देखो अगर मैं ना कहती तो बुरा लगता है ना। वैसे भी उसे तो जाना ही था, अब चाहे मेरे साथ जाए या अकेले जाए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम नाराज तो नहीं हो ना? बताओ। छोड़ो, मैं कुछ कहूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। प्लीज तुम कोई टेंशन नहीं लो। इसका बस चले तो ये मेरा टिकट भी फाड़ दे। वाकई में फाड़ दो। और कौन? हाँ बोलो। मुझे अकेले में जरा तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है अब? मैं वादा करता हूँ इंसानों की तरह बात करूंगा, लड़ूंगा नहीं। तुम कह रहे हो इंसानों की तरह बात करना चाहते हो? हम दोनों के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। मुझे तुमसे क्या इश्यू होगा इमरान? है, बिल्कुल है। मैंने कहा ना नहीं है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ अकेले मिलने से हिचकिचा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इंसानों के बीच बैठ के बात करेंगे, किसी जंगल में थोड़ी बुला रहा हूँ। हसन, तुम सुन रहे हो ना? इमरान मुझे डेट की ऑफर कर रहा है। घटियापन दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? ठीक है, आज शाम क्लब में मिलते हैं। डिनर के बाद मिलते हैं। आमने सामने बैठ के चाय पियेंगे। फ्री होने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। रात में मिलते हैं। रेहान बेरोजगार हो चुका है। हो सकता है उसके लिए कोई काम ढूंढ रहा हो, ये इसलिए आपके करीब आ रहा है। मैं इमरान को तुमसे बेहतर तरीके से जानता हूँ। इसकी नाक अगर जमीन पे गिर जाए तब भी ये झुककर उठाने वालों में से नहीं है। तुम्हें मालूम है कि ये कितनी उदास है? कौन? निदा। अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने वाली एक छोटी सी बच्ची, कमजोर बच्ची। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। यानी तुम कह रहे हो कि अगर कमजोर होती तो तुमसे इम्प्रेस हो जाती? ये क्या बात हुई? झूठ नहीं समझे, मुझे सब मालूम है। तुम्हें निदा अच्छी लगती है। निदा एक खूबसूरत औरत है, मगर मैं इतनी जल्दी किसी से क्लोज नहीं होता। मैं ख्याल रखता हूं कि किसके पास जाना और किसके पास नहीं, क्योंकि कुछ भी हो नुकसान मेरा ही होगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि निदा कितनी उदास है। सलीम एक बहुत ही अच्छा आदमी है। यानी उन लोगों के बीच कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पा रही हूँ? उनका रिलेशनशिप पैशनेट नहीं। जहां तक मैं समझ रहा हूं तुम निदा को पसंद नहीं करती। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे उस पर तरस आता है तो क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन आएगा? एनीवेज, मैं फजूल में तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर रही थी। शाम में मिलते हैं। See you. See you. जो कुछ हुआ है उसके बाद डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नूर ने शुरू में ही कहा था कि तुम्हारे यहाँ काम करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कल रात जो कुछ आसिम साहब ने किया वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दरअसल फारूक कोई साहब, डिस्कस्टिंग बात मैं सुनना नहीं चाहता।
मेरी अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं अभी भी लोगों की कही हुई बातों पे यकीन नहीं करना चाहता, समझे तुम? तुमने यकीन दिलाया था कि गड़बड़ नहीं होगी, मगर मुझे तुम्हारी उन झूठी बातों पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। गलती की मैंने। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अच्छी खबर तो मिल ही गई हो, मीरा ने अपनी डेट्स आगे बढ़ा ली। जी ऐसे ही। हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज हमें छोड़ के जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली। तुम्हारी सैलरी ये तो ज्यादा है, अभी महीना खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा ओवर टाइम भी शामिल है। हाँ, ओवर टाइम से मेरा मतलब था कि ये जो तुमने पेंट वगैरह किया था उसके हैं, रख लो इससे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। थैंक यू। शुक्रिया। सब ठीक है? तुम मेरे लिए अभी भी इमरान के भाई हो। आज शाम की मीटिंग के बारे में क्या ख्याल है? जाना पसंद करेंगे? अगर सच पूछो तो मैं इसलिए जा रहा हूं कि तुम जा रही हो। ठीक है, तो फिर नहीं जाते। इस तरह मैं आपको इस फटीक से बचा लूंगी। इंपॉर्टेंट नहीं है ये? ऑफ कोर्स है, मगर निदा और सिनान साहब संभाल लेंगे। मेरा इस वक्त बच्चियों के साथ रहना ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, तुम सही कह रही हो। नुकसान को पूरा करना भी जरूरी है। आप भी हमारे साथ आ जाएं। हाँ, क्यों नहीं। जबरदस्त। लेकिन निदा को भी फौरन नहीं बताते, वरना वो लोग मीटिंग अर्ली कर लेंगे और आज शाम की मीटिंग के लिए मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ ठीक है, कल सुबह यूरोपियन हेड्स के आने से पहले वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन दिखा दें तो बहुत अच्छा हो जाए। तो आज शाम को मेरे घर? ठीक है, बच्चियां होंगी वहां पर? बिल्कुल जनाब। अच्छा, तो नूर, कोई भी बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। फिर से मेरा फोन नहीं उठा रहा। देखो ना, अचानक से नादिर गायब हो गया, पता नहीं क्यों। तुम बार बार उसे क्यों कॉल कर रही हो? तुम्हें उसे कुछ खरीदना है? नहीं, मुझे उसे बेचना है। मैं अपना घर उसे बेचूंगी। अरे अरे, वो घर जिसमें मैं किराएदार हूँ? मैं ये सोच रही हूँ, जब नूर शादी के बाद डैड के घर शिफ्ट हो जाएगी तो तुम अपनी बेटियों के पास दोबारा अपने पुराने घर चले जाओगे। हाँ, तो मैं नादिर साहब को अपना घर बेचकर निदा के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर हम लोग दोबारा से पड़ोसी बन जाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हारा वो घर नादिर साहब के लिए कुछ ज्यादा ही सिंपल होगा। वो तो है। हाँ, अगर तुम ये सब कुछ मुझे उस घर से निकालने के लिए कर रही हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हेलो। हेलो नादिर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सदफ साहिबा, माफ कीजिएगा, एक मीटिंग में था, इस वजह से फोन रिसीव ना कर सका। हम इसे लेकर जा रहे हैं भाई। नादिर साहब, मैंने आपके लिए 1-2 घर देखे हैं। आप वापस आ गए हैं तो हम घर देख लेते हैं, अगर आपका इरादा ना बदला हो तो। मेरा इरादा कैसे बदल सकता है? फिलहाल तो अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, शाम में मुझे एक और काम है, कल ही मिल सकता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। आप वापस आ जाएं, फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। ठीक है सदफ साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने अच्छी तरह देख तो लिया है ना? पीछे कुछ छोड़ा तो नहीं है ना? सही तरह देख लिया है, फिक्र मत करें। चलो ठीक है।
आयशा, आयशा, मैंने कहा था ना रेहान खुश नहीं रह पाएगा। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी उसे सजा मिल चुकी है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। शुक्र है ये बात मेरे मुंह से नहीं निकली, खुद ही कहीं से ये बात लीक हो गई, वरना रेहान मेरी जान कभी नहीं छोड़ता। हाँ, अफसोस इमरान रेहान की वजह से इस प्रॉब्लम में फंस गया एंड आई एम श्योर वो रेहान से ज्यादा शर्मिंदा होगा। इमरान वाकई में बहुत शर्मिंदा है। बात सुनो, बुराक कह रहा था कि आसिम साहब आए थे और उन्होंने उसकी पिटाई भी की। तुमने उसे ये तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हें बताया? नहीं यार, मैंने नहीं बताया। मुझे लगता है कि वो लोग जानते हैं। ठीक कह रही हो, शायद सदर साहिबा भी जानती हैं क्योंकि वो अपनी बहन के साथ कुछ अजीब तरह से बात कर रही थी। बेचारे फारूक साहब ही नहीं जानते। हाय, वैसे तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो जानते भी हो तो कोई फर्क पड़ता है? यार तुम सही कह रही हो। यार अगर रेहान ना जाता तो और भी तमाशे होते यहाँ पर, यानी बहुत मसले खड़े हो जाते हैं उनके इस ताल्लुक से। आयशा, फारूक साहब आके, चलो बाय। मैं इधर हूँ फारूक साहब। बेल बजाई थी, तुमने सुना ही नहीं। सॉरी, मैं यहाँ गार्डन में थी, मुझे बेल की आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। सदफ ने इस घर को बेचने का फैसला कर लिया है, इसलिए हो सकता है कि मैं भी बच्चियों के पास वापस चला जाऊं। इस सिचुएशन में मुझे एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं होगी। फारूक साहब, हमारी शायद यही बात हुई थी कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती यहाँ रह सकती हो, और मैंने कॉम्पनसेशन तो पहले ही दे दिया था। तुम चाहो तो अभी से अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर सकती हो। वो मैं समझी नहीं। जैसे तुम्हें काम मिलेगा तुम यहां से फौरन चली जाना। तुमने जितना काम किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या मुसीबत है इसे। क्या मसला है आखिर? देखो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे कॉल मत करो तुम। अब कॉल नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? बंद करो फोन। मेरी बात तो सुने जरा। मुझे कुछ नहीं सुनना। उस तौरान से कह दो आइंदा मुझे फोन मत करवाए। मैं हरगिज नहीं आऊंगी, कह देना उससे। खबरदार कि तुमने मुझे फोन किया। तुरंज नादिर ने तोरान को ढूंढ लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आखिरकार उसने तोरान को ढूंढ निकाला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो उसको अपनी गाड़ी में डालकर ले गए हैं। अब ये नहीं पता कि वो जिंदा था या नहीं। मेरी नजर कमजोर है इसलिए गाड़ी का नंबर नहीं देख सका मैं। तो आपने मुझे क्यों फोन किया है? पुलिस को फोन करें। पुलिस को इससे दूर रखें और आप संभालें अपने आप को। तोरान ने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं आपकी हिफाजत करूं। आपको अब बहुत हिफाजत से रहना होगा। इसके मुंह से थोड़ा सा कपड़ा हटा दो, कहीं मर ना जाए, वरना नादिर भाई हमें मार देंगे। इतना मत तड़पो, अभी नहीं मरोगे तुम। तुम्हारे घर वालों के जमा होने तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी मौत में वक्त है।